कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में लगातार पैर पसारता जा रहा है। ओमिक्रॉन के 16 नए मामले सामने आए हैं और इनमें से दिल्ली के अंदर 6 तो कर्नाटक में 5, केरल में 4 नए केस मिले। अब तक 12 राज्यों के अंदर ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स नए साल की शुरुआत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी जता चुके हैं। इसके बावजूद आम लोगों में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर अनदेखी साफ दिख रही है। जिन राज्यों में ओमिक्रॉन के केस मिल रहे हैं वहां भी लोग कोरोना से बचाव को लेकर सावधान नहीं हैं। और यही चिंता की बड़ी बात है, क्योंकि जरा सी असावधानी तीसरी लहर को साफ तौर पर न्योता देने के लिए काफी होगी। इसलिए नहीं कि नए वेरिएंट की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा बताई जा रही है, ये भी एक बड़ी वजह होगी। फिलहाल दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी के अस्पतालों में ओमिक्रॉन के मरीजों के लिए तैयारियां पुख्ता तौर पर की जा चुकी हैं। और इस बीच दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अस्पतालों में क्या तैयारियां हैं, दिल्ली सरकार कितनी तैयार है, बता रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और LNJP अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार। चाहूंगा एक्सपर्ट्स के साथ भी आज मीटिंग थी। सारे एक्सपर्ट्स ने भी एक बात कही है। दो ही पार्ट हैं कि पहला केस को स्प्रेड को रोका जाए, दूसरा के इलाज का तैयारी की जाए। तो मुझे लगता है जो इसके स्प्रेड को रोकना सबके हाथ में है। और 2 साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, डेल्टा हो, अल्फा हो, बीटा हो या ये ओमिक्रॉन हो, सबको रोकने में सबसे ज्यादा कामयाब मास्क है। तो घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। अगर सभी लोग मास्क लगाएंगे तो इसके बढ़ने को रोक सकते हैं, वो हमारे काबू में है। मतलब फैलाने को रुक जाएगा तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज मुझे लगता है कि कई सारे लोग बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। उनको लगता है कि भाई अब ये होगा नहीं। जैसा कि यूरोप में काफी फैला हुआ है आजकल, तो सबको सतर्क रहने की जरूरत है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सतर्क रहेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे तो मुझे लगता है सब बच सकते हैं। देखिए, अभी कहना तो प्रीमेच्योर होगा, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, पर डेफिनेटली जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है बढ़ा है। और अभी हमने देखा कि जहां पहले हफ्ते में मामले कम थे, अभी 24 हो गए हैं। और बाकी स्टेट्स में भी लगभग 140 से ज़्यादा मामले पूरे भारतवर्ष में आए हैं। और सबसे अच्छा बात यह है कि कोई डेथ नहीं हुआ है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे 24 में से एक भी मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट का आवश्यकता नहीं हुआ, किसी को भी ICU की जरूरत नहीं हुई। और सारे के सारे पेशेंट्स या तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से या हल्की दवाइयों से ठीक हो रहे हैं। और इस बीच ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि हम हर स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। 13% मामलों में लक्षण अत्यंत मामूली हैं और 80% मामलों में कोई लक्षण सामने नहीं आए। 44 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान समय में 161 केस पाया गया है। और जैसा केस दुनिया में दिखने लगा तो तुरंत ही देश में वेरिएंट स्प्रेड ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार की ओर से सतर्कता रखी गई। जिस कंट्री में वेरिएंट है उसको अलग कंट्री आइडेंटिफाई किया और एक रिस्क कंट्री के रूप में हमने उसको पहचाना। वहां से आने वाले कोई भी ट्रैवलर उसको रैपिड टेस्ट हो, रैपिड RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर ही हो, उसके बाद घर पे जाए। घर पे जाने के बाद भी वहां वो 7 दिन तक आइसोलेट रहे। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देश के 12 राज्यों में पैर पसार लिए हैं। अब तक ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 172 तक पहुंच चुकी है। देश के प्रमुख शहरों में लोग ओमिक्रॉन को लेकर क्या एहतियात बरत रहे हैं, बड़े शहरों से देखिए हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कल जो है हमने ये बात सामने रखी थी कि 48 केसेस जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए गए हैं। पर अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि महाराष्ट्र में केसेस टोटल नंबर जो है वो 54 हो चुके हैं। 6 केसेस जो है ओमिक्रॉन के वो बढ़कर 54 हो चुके हैं 48 से। और जो सतर्कता है वो बहुत ज़्यादा बरतनी होगी मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए, क्योंकि इन 54 केसेस
में जो 22 केसेस पाए गए हैं वो मुंबई से है। और हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो कोरोना वायरस जब मुंबई महाराष्ट्र पे हिट हुआ था तब वर्स्ट हिट और हॉटस्पॉट जो है कोरोना वायरस के वो मुंबई और महाराष्ट्र थे। और अब भी क्योंकि ओमाइक्रॉन भारत में आ चुका है तो जो हॉटस्पॉट है वो महाराष्ट्र ही बना हुआ है 54 केसेस के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांद्रा लिंकिंग रोड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बाहर निकलकर शॉपिंग कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य में लगभग 0 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं पिछले 24 घंटे में, और आंध्र प्रदेश में लगभग यही हाल है कि 0 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं। अगर स्टेट का टैली की बात की जाए तो अभी तक तेलंगाना स्टेट में 20 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 4 एट-रिस्क कंट्रीज से आए थे और बाकी 16 जो है नॉन एट-रिस्क कंट्रीज से हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए थे। सो ये 20 लोग एसिम्प्टोमेटिक है, इनको आइसोलेशन में रखा गया है टिम्स हॉस्पिटल गच्चीबोली में, जहां पर ये कंप्लीट एक हॉस्पिटल कंप्लीटली डेडिकेटेड है कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए। सो इस 1200 ऑक्सीजन बेडेड हॉस्पिटल में लगभग 100 बेड्स एक्सक्लूसिवली ओमिक्रॉन पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए रखा गया है, जहां पर उनको आइसोलेट किया जाएगा, उनको सेपरेट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनका स्टाफ सेपरेट होगा और सारे फैसिलिटीज सेपरेट होंगे। तो देश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे जब घटती नजर आ रही है, चिंता का नया बात है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। देश में अब ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की जो आंकड़ा है वो 150 पार कर चुका है। दिल्ली और महाराष्ट्र में जो आंकड़ा ऊपर तक है, चिंता की नई बात है पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल में नगर पालिका का वोट हो गया। दिसंबर महीना में यूं ही उत्सव का माहौल है। अब पश्चिम बंगाल में तीनों आदमी को जो कोरोना पॉजिटिव आया बीते कल में, उसका जीनोम सीक्वेंस के लिए उसका लाला डोज का जो नमूना है वो कल्याणी भेजा दिया गया। अब देखना पड़ेगा उसका ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या आती है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अब बताया है कोरोना विधि का जो अनुपालन वो ठीक तरह से करे, इसके बाद में वो मास्क लगाए, सैनिटाइजर का यूज करे, के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिया गया। एक तरफ कोरोना की जो महामारी है वो अभी भी चल रही है, उसी के बीच जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट जो पाया गया था जो कि गुजरात में दस्तक दे चुका था। अभी बात करें अगर आज की, तो आज गांधीनगर में भी एक 15 वर्षीय एक जो विद्यार्थी है उसके अंदर एक ओमिक्रॉन के लक्षण देखे गए थे और वो पॉजिटिव पाया गया है। बात करें अगर उसकी, तो वो जो स्टूडेंट था वो लंदन से यहाँ पर आया हुआ था, लंदन से एनआरआई है वो यहाँ पे कुछ कामकाज से आया हुआ था और उसमें ओमिक्रॉन के जो है लक्षण पाए गए थे और वो पॉजिटिव भी आया गया है। अगर गुजरात की बात करें तो अभी गुजरात में कुल 11 जो केस है वो ओमिक्रॉन के पॉजिटिव है। खास करके बात करें गांधीनगर की, तो गांधीनगर ये जो सिविल अस्पताल जो आप देख रहे हैं उसमें 30 बेड जो है वो वेंटिलेटर वाले हैं और 150 से ज़्यादा भी बेड जो है वो ऑक्सीजन स्थित है, जो कि पूर्ण रूप से कार्यरत है यहाँ पे। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी, तो वहीं अब कोरोना के मामलों में भी उछाल देखने को मिल रहा है और बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी दिल्ली में कोरोना के 107 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। बता दें कि अभी राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 22 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं अब कोरोना के बढ़ते मामलों ने भी कहीं ना कहीं सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना के मामले थे उनमें लगातार कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है और बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी दिल्ली में कोरोना के 107 नए मामले सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि क्या दिल्ली में अब कोरोना की 5वीं लहर आने वाली है, क्योंकि लगातार जो विशेषज्ञ हैं ये अंदेशा जता रहे हैं कि जनवरी फरवरी में कोरोना की अगली लहर आ सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है, वहीं तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है और लगातार जो संक्रमण है कोरोना का वो बढ़ने लगा है। हालांकि इसको लेकर लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें और सतर्क रहें। हम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि लोग कितना जागरूक है। देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हुए हैं। ये 2 लोग खड़े हुए जिन्होंने मास्क लगाया हुआ, हमारे पीछे 2 लोग ऐसे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ लेकिन उन्होंने मास्क नीचे किया हुआ। एक हमारे पीछे महिला जा रही, इन्होंने मास्क को नीचे किया हुआ है। बेटी जा रही है, उसने भी मास्क को लगाया हुआ लेकिन थोड़ा सा मास्क नीचे है।
एक महिला हमारे पीछे खड़ी हुई है, देख सकते हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। हमारे पीछे लोग खड़े हैं जिन्होंने भी मास्क लगाया है, उनका मास्क नीचे है, उसके अलावा जो लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। ये लापरवाही साफ तौर पे बताती है कि किस तरीके से जो खतरा है वो कितना खतरनाक हो सकता है। हमारे पीछे देख सकते हैं एक महिला खड़ी हुई है, इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, उनके साथ बच्चा भी है। देख सकते हैं पीछे कुछ और लोग आ रहे हैं, एक युवक जा रहा है, इन्होंने मास्क लगाया हुआ है।